गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमने जब फरवरी मार्च में हमारी कॉलेज में क्लासेस लग रही थी तब भी कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे। उन सभी की मैंने पीडीएफ भी आप सबको भेज दी है ताकि आप डिटेल में नोट्स बना सके। और हम जब हमारे ये सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट में पूरा रिवाइज करेंगे। आपके जो दोनों कोर्स हैं एक्सकॉम 1-1 और CSPD 1-1, इन दोनों कोर्स का हम रिवीजन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आपका एक्सकॉम 1-1 लगभग कंप्लीट होने को आ रहा है। उसकी सारी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को भेज दी हैं और CSPD भी हम 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम रिवाइज क्लासेस अटेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम CSPD का लिस्टनिंग और नोट टेकिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट, लिस्टनिंग क्या होता है? लिस्टनिंग मतलब कि किसी चीज़ को रिसीव करना एक प्रोसेस है। लिस्टनिंग मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ जो कह रहा है, स्पीकर कोई चीज़ हमें जानकारी दे रहा है। स्पीकर मतलब कि जो हमें कोई चीज़ बता रहा है, लाइक दैट योर टीचर। और रिसीवर कौन है? आप स्टूडेंट। आपके टीचर कुछ बता रहा है तो आप उसे रिसीव कर रहे हो, मतलब आप उसे ग्रहण कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को, उस इंस्ट्रक्शन को, उस ऑर्डर को। ठीक है, तो उसे रिसीव कर रहे हो, देन उसे इंटरप्रेट कर रहे हो। इंटरप्रेट मतलब कि उसको उसका रिएक्ट कर रहे हो, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। रिसीव करने के बाद इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको रिएक्ट कर रहे हो जो भी मैसेज आपने स्पीकर से रिसीव किया है। अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो लिसनिंग क्या है? लिसनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, interpreting and reacting to a message received from the speaker। ये बात मैंने कही है कि किसी चीज़ को आप रिसीव करते हो, इंटरप्रेट करते हो, रिएक्ट करते हो। जो भी आपका स्पीकर जो आपको मैसेज प्रोवाइड करवा रहा है उसको आप जो रिसीव करते हो, इंटरप्रेट करते हो, रिएक्ट करते हो, ये क्या है? लिसनिंग है। अब स्टूडेंट हम बात करें कि लिसनिंग और हियरिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ अपन कहते हैं कि दोनों सुनना, दोनों में सुनना ही है कि हियरिंग और लिसनिंग। तो स्टूडेंट जो हियरिंग है उसमें क्या है कि सिर्फ हमारे कानों में जो आवाज़ जो आई, जैसे कि हम क्लास में गए, क्लास में बैठे थे, टीचर्स ने पढ़ाया, हमें सिर्फ आवाज़ आई कानों में, बाकी हम मेंटली हम प्रेजेंट नहीं थे, सिर्फ हम फिजिकली प्रेजेंट थे। हमें जो आवाज़ आई उसमें हम कुछ रिएक्ट नहीं किया, हमने कुछ इंटरप्रेट नहीं किया, वो क्या है? हियरिंग। तो जैसे कि मैंने किसी स्टूडेंट को आवाज़ लगाई, ठीक है, तो उस स्टूडेंट को लगा कि मुझे आवाज़ लगाई, ठीक है, सिर्फ उसके कानों में साउंड गया, लेकिन ये नहीं पता कि क्या कहा है, क्या बोलने के लिए, क्या करने के लिए, क्या कहने के लिए क्या कहा है। तो ये क्या है? हियरिंग। और इसका अपोजिट है कि लिस्टनिंग क्या है कि आप उस चीज़ को सुनते भी हो, उसको एक्ट भी करते हो, रिएक्ट करते हो कुछ, मतलब कि ये एक साइकोलॉजिकल एक्ट है। लिसनिंग क्या है? एक साइकोलॉजिकल एक्ट है जिसमें कि आप पहले सुनते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? मतलब कि रेस्पॉन्स करते हैं आप। तो ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल एक्ट है जिसमें आप उस चीज़ को समझते हैं और रिएक्शन देते हैं, ठीक है। देन अपन बात करें कि इसके एडवांटेज क्या हैं, तो लिसनिंग के तो वाइड एडवांटेज हैं, क्योंकि विदाउट लिसनिंग हम कोई चीज़ कर ही नहीं सकते हैं। जब हम सुनेंगे तो हम किसी चीज़ को अच्छे से उसको समझ पाएंगे, उसको हम रिप्लाई कर पाएंगे, उसका फीडबैक दे पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके एडवांटेज हैं, मैंने आपको वीडियो में भी और प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन हम कुछ एडवांटेज जो हैं इसके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम एडवांटेज की बात करें, लिसनिंग के एडवांटेज की बात करें स्टूडेंट्स हम, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। जो हमारी डेली लाइफ जो है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये सारी आपके इस पूरे कोर्स में हैं। लिसनिंग, नोट टेकिंग, एब्स्ट्रैक्ट, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, फुट नोट, डेली नोट्स, फील्ड डायरी, लेबोरेटरी डायरी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं इस कोर्स में, जो कि आपके डेली यूज की है। हम लेबोरेटरी डायरी भी मेंटेन करते हैं, हम नोट्स की डायरी भी मेंटेन करते हैं, हम ये सारी चीज़ें डेली यूज
यूज़ की हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में इसमें पूछा है। ये सारी चीज़ें हमारी डेली यूज़ की, तो ये कोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा और ये बहुत ईजी है। और आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके भी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो के थ्रू, जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल बता सकूं, और PDF के थ्रू और भी आपको डिटेल भेज दूंगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, हम बात कर रहे थे एडवांटेज ऑफ लिस्टनिंग। तो हम बात करते हैं कि टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, लिस्टनिंग के थ्रू क्या करते हैं हम, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन और आइडिया को हम गेन करते हैं। लिस्टनिंग के थ्रू करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हमें कोई चीज़ की प्राइस के बारे में जानना है, ठीक है, तो हमने कोई किसी से सुना है, ठीक है, किसी बुलेटिन के थ्रू देखा है या सुना है, और न्यूज़ में सुना है हमने, तो या फिर किसी दोस्त से सुना है, फ्रेंड से, सीनियर से, तो ये क्या है, लिस्टनिंग के थ्रू हम किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन सेकंड है टू बी इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड। ठीक है, हम लिसनिंग के थ्रू मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी हमारा जो स्पीकर है उसकी कोई अच्छी चीज़ उससे हमने कोई अच्छी चीज़ सुनी है, ठीक है, और उससे हम मोटिवेट हुए हैं। जैसे कि आपने कोई वीडियो सुनी है जो कि मोटिवेशनल है, उससे हम इंस्पायर्ड हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसको रिएक्ट किया है अपने लाइफ में, ठीक है, और अपनी लाइफ को उससे कनेक्ट करने का कोशिश किया है, तो हम उससे इंस्पायर हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? लिसनिंग से, सुनने से हम इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, देन थर्ड ये है टू इम्प्रूव ओवरऑल कम्युनिकेशन। ओवरऑल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। कैसे? कि हम सुन रहे हैं तो हमारी जो सुनने की स्किल है वो बढ़ रही है, फिर हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम आंसर कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, मीन्स कि हमारी स्पीकिंग स्किल्स उसमें इम्प्रूव हो रही है। हम कोई नोट्स बना रहे हैं तो हमारी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। तो इसलिए कहा है कि टू इम्प्रूव ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, राइटिंग, लिसनिंग, आपकी जो भी स्पीकिंग, हियरिंग, ये सारी जो है आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ये सारी आपकी इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू रिजोल्व क्राइसिस। टू रिजोल्व क्राइसिस मतलब कि आप कोई भी आपदा है, कोई भी समस्या है, उसको रिजोल्व करने में, उसको ओवरकम करने में, ख़त्म करने में भी हमारे को हेल्पफुल है लिस्टनिंग। ठीक है, हमने कोई चीज़ सुनी है, हम किसी से बताएंगे, किसी से शेयर करेंगे, दो लोग उसमें बात करेंगे तो उस चीज़ को रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे मन में ही दबा के बैठे हैं हम, तो वो चीज़ रिजोल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है आपकी लास्ट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कैसा आएगा स्टूडेंट्स? कैसे है? ये है कि हमने हमारे लिस्टनर से हमारे जो स्पीकर हैं, जो हमें कोई चीज़ बता रहा है, उससे हमने कोई अच्छी चीज़ समझी है, ठीक है, उसको हमने पॉजिटिविटी में उसको हमने गेन किया है, इंटरप्रेट किया है, ठीक है, अंडरस्टैंड किया है, तो हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन होगा, हम सेल्फ डिसिप्लिन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से हेल्प करती हैं लिस्टनिंग, ये सारे एडवांटेज हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स हम कि स्टेप्स ऑफ लिस्टनिंग। तो लिस्टनिंग के स्टेप्स क्या हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। स्टेप्स ऑफ लिस्टनिंग, एडवांटेज ऑफ लिस्टनिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बड़े क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेप्स ऑफ लिस्टनिंग में आप सबसे पहले लिखेंगे हियरिंग या सेंसिंग, मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे लिस्टनिंग के स्टेप्स में, हियरिंग मतलब हम सुनेंगे कि क्या कहना चाह रहा है अगला इंसान, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, और कोई इंटरप्रिटेशन हो रहा है तो उसको अवॉइड करेंगे, अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, अपना आई कॉन्टेक्ट उसमें मैच करने की कोशिश करेंगे, रिमूव फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो भी फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, किसी और की आवाज़ नॉइज़ हो रही है, या अपना माइंड कहीं दूसरी जगह जा रहा है, या अपना जो डायरेक्शन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसको अपन मेंटेन करेंगे, अवॉइड करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इसमें लिखा है कि नोट डाउन स्टेटिस्टिकल डेटा इफ एनी गिवन बाय स्पीकर। अगर आपको आपका स्पीकर कोई स्टेटिस्टिकल डेटा दे रहा है तो आपको
सुनते हुए उस चीज़ को नोट कर लेना है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड फॉरगॉट इज आवर नेचर। ओके, तो हमें उस चीज़ को, जो भी स्टेटिस्टिकल डेटा हमें कोई आपका स्पीकर आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसे नोट कर लेना है, ठीक है। देन है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि जो भी चीज़ हमने सुनी है उसको हमें इंटरप्रेट करना है, ठीक है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, जिसमें कि हमें कुछ चेकआउट करने हैं कि लेक ऑफ नॉलेज, हमारी जो नॉलेज हैं वो कितनी जो कम है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसमें हमें इंटरप्रेट करना है। लेक ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस जो कम है उसको हमें बढ़ाना है, उसमें हमें कुछ ऐड करना है। लेक ऑफ एटीट्यूड एंड कल्चर, हमारा जो एटीट्यूड है उस जो लिस्टनिंग के प्रति वो क्या है वो चेकआउट करना, हमारा जो कल्चर है वो क्या है वो चेकआउट करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो है अवॉइड करनी है, वो अवॉइड प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, जो भी प्रीमेच्योर इवेल्युएशन है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो नहीं होके वो पॉजिटिव इवेल्युएट करना है। होल्ड इमोशंस इन चेक, आपके इमोशंस को आपको चेक करना है। देन नेक्स्ट स्टेप है आपकी इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन में क्या करना है कि हमने क्या सुना है, कितना समझ आया है, ये सारी चीज़ें हमें इवेल्युएट करना है। हमने कितना नॉलेज गेन किया है, ये सारी चीज़ें हमें इवेल्युएट करना है। देन नेक्स्ट है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स आपका लास्ट है। रेस्पॉन्स में क्या करना है स्टूडेंट्स की, हमें जो भी हमने चीज़ सुनी है, हियरिंग फर्स्ट है आपका हियरिंग, इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन एंड रेस्पॉन्स, ये 4 स्टेप्स हैं आपकी लिस्टनिंग की। हियरिंग और जिसको आप सेंसिंग भी कह सकते हैं, इंटरप्रेटिंग और इवेल्युएटिंग या इवेल्युएशन और रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स लास्ट स्टेप है जिसमें हमने जो भी अंडरस्टैंड किया, जो भी नॉलेज गेन किया है, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ किया है हमने नोट किया है, वो सारा हमें जो भी इवेल्युएट किया है वो सारी चीज़ों को हमें रेस्पॉन्ड करना है, किसको, अपने स्पीकर को। तो ये आपकी लास्ट स्टेप है, तब जाके ये पूरी लिस्टनिंग प्रोसेस पूरी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट हम टाइप्स ऑफ लिस्टनिंग। लिस्टनिंग कितने प्रकार की हो सकती हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुपरफिशियल लिस्टनिंग। स्टूडेंट सुपरफिशियल लिस्टनिंग क्या होती है कि जब हमारा माइंड प्रेजेंट ही नहीं, हमने कोई चीज़ सुनी ही नहीं, हमने कंसंट्रेट ही नहीं किया किसी चीज़ के बारे में, हमें बहुत ही कम जानकारी है, वो क्या कहलाती है, सुपरफिशियल लिस्टनिंग। कि हम मेंटली प्रेजेंट ही नहीं है, हमने हर चीज़ को इग्नोर किया है, जो भी हमें स्पीकर बोल रहा है उसको हमने इग्नोर किया है, हमने कंसर्न ही नहीं किया है उस चीज़ पे, उस मैसेज पे, उसको इग्नोर किया है, और हमें बहुत कम जानकारी है उस मैसेज के बारे में। तो वो क्या है, सुपरफिशियल लिस्टनिंग, मतलब बहुत कम सुना है, लिटिल अवेयरनेस अबाउट कंटेंट ऑफ द मैसेज, ये क्या है, सुपरफिशियल लिस्टनिंग। देन सेकेंड टाइप है लिस्टनिंग का एप्रिशिएटिव लिस्टनिंग। एप्रिशिएटिव लिस्टनिंग का हम कनेक्टिविटी देखें तो ये एंजॉयमेंट और प्लेजर के लिए है। एप्रिशिएटिव मतलब खुद को एप्रिशिएट करना, खुद को या दूसरों को। एप्रिशिएटिव लिस्टनिंग मतलब कोई चीज़ के थ्रू, कोई वीडियो के थ्रू खुद को मतलब एंजॉय करना या प्लेजर प्रेजेंट करना, ठीक है, ये है एप्रिशिएटिव लिस्टनिंग। फोकस्ड लिस्टनिंग। फोकस्ड लिस्टनिंग में होगा कि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कोई जो इशू चल रहा है उसके बारे में, जो भी फोकस्ड लिस्टनिंग है, कि जैसे कि हम डेली जो न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, तो जो डेली न्यूज़ सुनते हो क्या एक फोकस्ड है कि हमें आज की इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, ये आता है फोकस्ड लिस्टनिंग के अंदर। देन नेक्स्ट है इवेल्युएटिव लिस्टनिंग। इवेल्युएटिव लिस्टनिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स की, हम जो भी चीज़ चल रही है उसको इवेल्युएट करना, ठीक है, हमारे मैसेज को हमें इवेल्युएट करना हमारी थॉट्स से, ठीक है। देन नेक्स्ट है अटेंटिव लिस्टनिंग। अटेंटिव लिस्टनिंग मतलब कि हम पूरी तरह से अटेंटिव रहना, हमें उसमें पार्ट करना, अटेंड करना, बड़े एंथुजियाज्म होके किसी चीज़ को सुनना, ठीक है, समझना, रिएक्ट करना, इंटरप्रेट करना, ये क्या किस में आएगा, अटेंटिव लिस्टनिंग में आएगा। देन नेक्स्ट है क्रिटिकल लिस्टनिंग। क्रिटिकल लिस्टनिंग में क्या होगा कि कोई भी चीज़ है, हम जैसे कि हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें 2-4 लोगों से सुनना, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्रिटिकल लिस्टनिंग होती है, ठीक है, मतलब कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना या फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ये होता है क्रिटिकल लिस्टनिंग। देन नेक्स्ट है
एम्पैथेटिक लिस्टनिंग, एम्पैथेटिक लिस्टनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एम्पैथेटिक लिस्टनिंग जो है हम सबको सबके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए। इसमें क्या है स्टूडेंट कि जैसा आपका फ्रेंड आपको कोई अपने मन की बात बताना चाह रहा है, ठीक है, अपने फीलिंग्स शेयर करना चाह रहा है, तो वो क्या है एम्पैथेटिक लिस्टनिंग, जिसमें कि अपने इमोशन शेयर करते हैं, हम किसी के इमोशनल को सपोर्ट करते हैं, किसी को मोरल सपोर्ट जो देते हैं, वो किस में आता है एम्पैथेटिक लिस्टनिंग में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिस्टनिंग। तो हम फटाफट से ये पढ़ लेते हैं। बैरियर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बैरियर्स ऑफ लिसनिंग क्या क्या हो सकते हैं? टॉकिंग स्पीड वर्सेस स्पीड ऑफ थॉट, मतलब कि कितना फास्ट आपका स्पीकर बोल रहा है और हमारी जो स्पीड है थॉट की उसके साथ साथ चल पा रही है नहीं चल पा रही है। तो अगर हम कॉमनली बात करें स्टूडेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि टॉकिंग स्पीड में कितने वर्ड पर मिनट होने चाहिए। तो 125 मिनट्स पर वर्ड टॉकिंग जो है एक एवरेज परफेक्ट टॉक मानी जाती है, 125 वर्ड्स पर मिनट। और आपके जो थॉट्स के जो वर्ड है 500 वर्ड्स पर मिनट माने जाते हैं, ठीक है। तो इसके एवरेज में है या नहीं, ये चीज़ हमने को चेक आउट करनी है। ये है आपके बैरियर्स में। देन नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट साइकोलॉजिकल बैरियर, इंटरप्रेटिंग फियर, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, ये सारे आपके बैरियर्स हैं। तो हमने फर्स्ट बात की थी ओवरलोड ऑफ मैसेज, टॉकिंग स्पीड और आपकी जो थॉट्स हैं उसकी बात की थी। फिर है ओवरलोड दी इंफॉर्मेशन, मतलब आपके जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन है वो कहीं ओवरलोड तो नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। फिर है ईगो ऑफ द लिसनर, अपना जो लिसनर है जो सुनने वाला है उसका ईगो क्या है पर्टिकुलर मैसेज के बारे में, पर्टिकुलर स्पीकर के बारे में, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। देन है कल्चरल डिफरेंसेज बिटवीन स्पीकर एंड सेंडर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेंडर मीन्स कि आपका स्पीकर सेंडर दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें ये सेंडर नहीं होगा बल्कि ये रिसीवर होगा, स्पीकर और लिसनर है। तो उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो भी आपको इफेक्ट करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि फिजिकल डिस्ट्रैक्शन कितना है, आपका जो रूम एनवायरनमेंट है, लाइटिंग है, आपके जो सिचुएशन है जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, कोई आवाज़ें तो नहीं आ रही है, सारे फिजिकल डिस्ट्रैक्शन में आते हैं। देन नेक्स्ट है फियर, मतलब डर, डर से भी आप कोई चीज़ ढंग से नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। देन नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग मतलब आप किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपका इम्पैक्ट कैसा है, आपकी पॉजिटिविटी है या नहीं है, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट है लास्ट है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके जो अगर आप बीमार हैं, फटीक है, आपको थकान है, आप सुनने में प्रॉब्लम होती हैं, अगर पूरा सुन नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, क्योंकि अपनी क्लास तभी सक्सेस है जब पूरे अपने 60 जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे इस क्लास को अटेंड करें। और स्टूडेंट आपके कोई और भी फ्रेंड हैं, आप चाहें तो फर्स्ट ईयर के किसी और फ्रेंड को जो अपने कॉलेज में नहीं है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई लिमिटेड सोर्स नहीं है, ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही अच्छा है। तो आपके अगर कोई फ्रेंड है जो अलग कॉलेज में कोई पढ़ रहे हैं और उनको नहीं प्रोवाइड करवाई गई तो आप उनको भी पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको भी अपने कॉलेज की जो आईडी है वो दे सकते हैं, सॉरी आपकी कॉलेज की जो वेबसाइट है वो बता सकते हैं, ताकि अपनी जो कॉलेज की वेबसाइट है उससे वो ऑनलाइन क्लासेस को देख सकता है, वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकता है। जो अपनी कॉलेज का यूट्यूब पेज है उसके बारे में बता सकते हैं आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स को भी, और अपने क्लासमेट को, सबको आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे करना है। प्लीज़ 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 आप सबको ये सारी PDF प्रोवाइड करवाना है। जो भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ आप सभी इस क्लास को अपने क्लास के स्टूडेंट्स को सबको बोलना है कि अपनी जो कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर जाके और अपनी कॉलेज के यूट्यूब पेज पे आप ये सारी क्लासें अटेंड कर सकते हैं, इसी सब्जेक्ट की नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट की अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में